स्वागत है आप सभी का क्लास नंबर 4 में। और आज समझेंगे शटडाउन और रिबूट से जुड़े हुए कुछ बेसिक कमांड्स को। बहुत ही इजी क्लास होने वाली है और बहुत ही छोटी क्लास भी होने वाली है। तो सबसे पहले अपनी जो वीएम है उसको हम रिबूट कर लेते हैं, बूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बूट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे समझने की चीज़ों को। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम, तो ये नॉर्मल यूज़र है, ये रूट नहीं है। लेकिन हमें अभी के लिए, जब तक हम यूज़र मैनेजमेंट के टॉपिक पर नहीं पहुँचते, तब तक हमें रूट से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे रूट, इंटर, और यहाँ पे अपना पासवर्ड हम लोग दे देंगे। ये हो गया हमारा पासवर्ड, इंटर। और देखो बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है इसका। आपने अगर विंडो चलाई हो तो लगभग बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, बस थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखो ये आपका डैशबोर्ड है। राइट हैंड की तरफ सबसे ऊपर जाएं तो यहाँ पावर का बटन है। यहाँ से देख सकते हैं कि मैं रूट से लॉगिन हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ से लॉग आउट करके मैं नॉर्मल यूज़र से भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग रूट से ही लॉगिन रखेंगे जब तक यूज़र मैनेजमेंट के टॉपिक पर हम नहीं आ जाते। ठीक है, यहाँ से सिंपली जैसे आप विंडोज़ को पावर ऑन ऑफ करते थे, ये कर सकते हैं। इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी हटा देता हूँ मैं। और देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन। फेवरेट के अंदर सबसे नीचे मिल जाता हमें टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे ही हमें काम करना है दोस्तों। यही हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइनक्स के अंदर। वैसे आपको फायरफॉक्स वगैरह कुछ और भी एप्लीकेशन इसमें मिल जाती हैं, लेकिन अभी हमें किसी को नहीं छेड़ना है। हमें अभी मतलब है अपने टर्मिनल से। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई है। और टर्मिनल को देखो हम कई तरीके से खोल सकते हैं। GUI के थ्रू, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम कई तरीके से खोल सकते हैं। राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में जाके यहाँ से टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं। सो जिस तरीके से विंडोज़ के अंदर हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते थे, सिंपली या तो डबल क्लिक हम कर दें या फिर इस बीच वाले आइकन पे क्लिक कर दें, तो ये विंडो हमारी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये सिंपल सी चीज़ें, आपको अगर क्लोज़ करना है टर्मिनल तो यहाँ से सिंपली क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो रही सिंपल सी बातें जो आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें तो कमांड लाइन पे आना धीरे धीरे। तो कमांड लाइन के लिए कुछ कमांड्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सीधा कमांड्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले टर्मिनल को अगर हमें कमांड्स के थ्रू खोलना है तो सिंपल सा Alt+F2 हम इंटर करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स उसमें ओपन होगा, तो उसमें डालेंगे हम GNOME-टर्मिनल। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो Alt+F2, ये अपना डायलॉग बॉक्स आ गया। GNOME-टर्मिनल, इंटर। दोस्तों हमारा टर्मिनल खुल चुका है। ठीक है, अगर अभी हमें इसको हटाना है तो एक सिंपल सा है Ctrl+D, क्लोज हो गया। ठीक है, फिर से इसको खोलना है Alt+F2, GNOME-टर्मिनल। ठीक है, खुल गया। और अगर इसको मैक्सिमाइज करना है आपको कमांड के थ्रू तो Alt+F10। ठीक है, मिनिमाइज करना है तो Alt+F5। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Alt+F10 करेंगे तो जो विंडो है टर्मिनल की वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, Alt+5 से मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा देखो फॉन्ट का जो साइज है वो आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो इसके लिए इंक्रीज करने के लिए Ctrl+Shift++ का निशान अगर हम दबाएंगे तो फॉन्ट बड़े होते जाएंगे। Ctrl- दबाते जाएंगे, इसमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। अगर घटाना है फॉन्ट का साइज तो Ctrl- करने से फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं F10 से, Alt+F10 से मैक्सिमाइज हो गया। अब हम दबाएंगे Ctrl+Shift++। देखो फॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा है। अब हम अगर इसको घटाना चाह रहे हैं तो सिंपली शिफ्ट को छोड़ देंगे और कंट्रोल रखेंगे। ये देखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अगला अगर आप कमांड देखें तो फिर आ जाते हैं हम रिबूट के ऊपर। सिस्टम को रिबूट करने के लिए कुछ कमांड हैं, बड़े सिंपल से हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कमांड है systemctl-reboot और दूसरा है सिंपली रिबूट। ये दोनों कमांड दोस्तों सिस्टम को ग्रेसफुली रिबूट करेंगे, यानी कि जो ऐप्स वगैरह जो माउंट हुई पड़ी है, कुछ पेन ड्राइव वगैरह जो भी कुछ होगा उनको पहले क्लोज करेगा, उसके बाद सिस्टम रिबूट होगा। एक और कमांड है init space 6, ये हार्ड रिबूट है
उस दौरान अगर आप इनिट स्पेस 6 इंटर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो फाइल वगैरह को नहीं देखेगा, सिंपली रिबूट हो जाएगा। ठीक है, पहले इन 3 कमांड्स को समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे नीचे वाले कमांड्स पे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। सो सिस्टम SYS सिस्टम CTL स्पेस रिबूट एंटर। देखो बंद हो गया। सो ये अब रिबूट होगा और ये ग्रेसफुली रिबूट होगा दोस्तों। ये अचानक से रिबूट नहीं होगा, आपके जितने भी फाइल ओपन थी उनको पहले क्लोज करेगा, फिर उसके बाद ये रिबूट करेगा। ठीक है, तो फिर से हमें रूट से लॉगिन करना है और अभी आपको रूट से ही लॉगिन करना है, नॉर्मल यूजर से आपको लॉगिन नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ। सो रूट पासवर्ड, ठीक है, एंटर। तो आपने देखा कि सिस्टम CTL रिबूट से हमारा जो VM था वो रिबूट हो गया, यानी हमारी लिनक्स रिबूट हो गई। अगला कमांड है हमारा रिबूट ओनली। देखो ये दोनों कमांड एक ही हैं, ये बस सिस्टम CTL रिबूट का एलियास है। एलियास को हम अच्छे से समझेंगे जब टॉपिक आएगा, अभी के लिए बस सिंपली इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से टर्मिनल खोलूँ राइट क्लिक करके, तो इसमें अगर मैं सिंपली रिबूट भी लिख दूंगा ना, तब भी ये हमारी जो मशीन है रिबूट हो जाएगी। देखिए हो गई। सो सिंपल सी ये कमांड है। अब इसके बाद हम समझते हैं अगली कमांड्स को, जैसे कि init 6 है, ये भी आपकी रिबूट ही करेगी। सो अगली कमांड हमारी है init स्पेस 6, ये भी रिबूट ही करेगी, लेकिन ये हार्ड रिबूट करेगी, सॉफ्टली, पहले फाइलों को क्लोज नहीं करेगी। इसको भी एक बार देख लेते हैं। फिर से रूट से लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन हो गया है और एक बार मैं आपको init स्पेस 6 से और इसको रिबूट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में चलेंगे अगली कमांड की तरफ। सो टर्मिनल init स्पेस 6 और एंटर। देखिए हो गया। लेकिन इस बार जो ये रिबूट होगा ये हार्ड रिबूट होगा, सॉफ्टली रिबूट नहीं होगा, डायरेक्टली फोर्सफुली रिबूट करेगा। आपकी फाइल वगैरह से इसको कोई मतलब नहीं है, पहले उनको क्लोज नहीं करेगा ये। ठीक है, सो अब आ जाते हैं शट डाउन स्पेस -R और टाइम। देखो आपको जो अपना सिस्टम है वो आपको रिबूट करना है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग करना है। मान लो 9:30 बजे करना है या 6:30 बजे रिबूट करना है, तो उसके लिए ये कमांड दी जाती है और कई तरीके से ये कमांड दी जाती है। तो इसको हम समझते हैं। एक बार ये ओपन हो जाए, सो इसको कर लेते हैं एक बार ओपन। तो रूट एंड पासवर्ड है हमारा एंटर। तो टर्मिनल खोलना आपको आ गया होगा, आई होप। सिंपल सा है। अगर Alt F2 दबाते हैं तो जीनोम -टर्मिनल उसके अंदर डायलॉग के अंदर डालोगे तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा, लेकिन हम राइट क्लिक करके टर्मिनल खोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना कमांड हम डालेंगे शट डाउन स्पेस -R और यहाँ पे हम टाइम डालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको फटाफट। सो शट डाउन स्पेस -R और जैसे मुझे यहाँ पे डालना है 9:30 बजे का टाइम। सो 9:30 बजे मैं चाहता हूँ ये रिबूट हो जाए। एंटर करूँगा मैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिस्टम शेड्यूल हो चुका है 9:30 बजे मंडे को। आज संडे है तो ये मंडे को शेड्यूल हो चुका है। और देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है शट डाउन स्पेस -C। अगर आप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं शट डाउन स्पेस -C। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये जो शट डाउन था वो कैंसिल हो चुका है, अब ये नहीं होगा शट डाउन, सॉरी रिबूट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये सिस्टम रिबूट नहीं होगा, ये जो कमांड थी ये कैंसिल हो चुकी है। तो शट डाउन स्पेस -C से आप शेड्यूल को, जो भी आपने टाइम डाला उसको, शट डाउन को कैंसिल कर सकते हैं। और एक और कमांड, कई तरह की कमांड है दरअसल शट डाउन स्पेस -R के थ्रू आप सिंपली मिनट्स के अंदर भी टाइम दे सकते हैं। ये काम करता है। मान लो कि शट डाउन स्पेस -R स्पेस, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे
10 मिनट बाद, सॉरी स्पेस, मुझे 10 मिनट बाद अपना सिस्टम रिबूट करना है, तो एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं 22:50 पे हमने कमांड दिया, 23:45 पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि सिंपली अगर हम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ये सब कुछ कर देते हैं, इंटर कर देते हैं इसके पीछे, इस कमांड के पीछे, तो ये एग्जीक्यूट होती हैं दोस्तों। ठीक है, आप अगर घंटे में डालना चाह रहे हो तो 120 मिनट आप डाल दें, 2 घंटे बाद आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। मुझे इसको कैंसिल करना चाहिए क्योंकि अभी हमको ये नहीं करना है। तो शट डाउन स्पेस -C, एंटर। कैंसिल हो चुका है, लिखा आ रहा है ना, कैंसिल हो चुका है। अब ये रिबूट नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। शट डाउन स्पेस -R और जो भी टाइम है, आप चाहो तो टाइम को पूरे फॉर्मेट में डाल सकते हो। अगर आपको मिनट के अंदर या घंटों के अंदर डालना है तो मिनट की ही फॉर्म में डलेगा। जैसे कि 1 घंटे का तो 60 मिनट डाल दो और आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कुछ कमांड्स टू शट डाउन योर सिस्टम। अभी तक हमने देखे रिबूट के लिए, ठीक है, अब हम देखेंगे शट डाउन के लिए। तो सिंपली कमांड है दोस्तों सिस्टम CTL स्पेस पावर ऑफ और दूसरा है पावर ऑफ। ये एलियास है, जैसे यहाँ पे रिबूट एलियास था, यहाँ पे ये एलियास है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम CTL पावर ऑफ को। सिस्टम CTL स्पेस पावर ऑफ, एंटर। देखिए सिस्टम अब हमारा शट डाउन हो जाएगा। अभी अपने आप रिबूट नहीं होगा, हमें मैनुअली रिबूट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हमें पावर ऑन करना पड़ेगा। अगर कर्सर ना आए तो कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबा दें, कर्सर आ जाएगा। देखो यही फ़र्क है, पावर ऑफ से भी पावर ऑफ ही होगा और इनिट 06 से फोर्सफुली पावर ऑफ होगा। समझ रहे हो, जो सिस्टम यहाँ था रिबूट का वही सिस्टम यहाँ। तो इनिट का यूज़ करके दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वही इनिट 6 से रिबूट हुआ था, इससे पावर ऑफ हो जाएगा सिंपली। अब बात आती है शट डाउन स्पेस -H स्पेस टाइम की। दोस्तों लगभग ये ही कमांड है ये, लेकिन ये रिबूट के लिए था R और इसमें H है। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है कि R फॉर रिबूट और H फॉर हाल्ट। तो इस तरीके से, और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और जो हमारी कमांड है उसको हम देख के देखते हैं। शट डाउन स्पेस -H स्पेस टाइम। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। इसको देखते हैं ट्राई करके। शट डाउन स्पेस -H स्पेस टाइम दे देता हूं मैं इसको 9:30 का, 9:30 का टाइम दे देता हूं, एंटर। देखो ये शेड्यूल हो चुका है, जैसे कि पहले हमने रिबूट को शेड्यूल किया था, अभी हमने शट डाउन को शेड्यूल किया है। आप देख सकते हैं कि 9:30 पर ये शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम वे में इसको हम शट डाउन स्पेस -C करके इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, शट डाउन हैज बीन कैंसिल। सेम कमांड को हम मिनट्स के अंदर भी दे सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। सिंपल सा है, शट डाउन स्पेस -H और इसमें मान लो मैं चाह रहा हूँ कि ये 20 मिनट बाद शट डाउन हो जाए, एंटर। देखो दोस्तों यहाँ पे 23:17 पर ये अपने आप शट डाउन हो जाएगा। अगर अभी का मैं टाइम दिखाऊँ आपको, डेट, एंटर, तो अभी हो रहा है 22:57 और ये 23:17 पर एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद शट डाउन हो जाएगा। सो सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। सो ये जो है सिंपल सी कमांड है, तो इसको अगर हमें कैंसिल करना है, ठीक है, शट डाउन स्पेस -C, एंटर। और दोस्तों ये कैंसिल हो चुका है। कंट्रोल D करके आप टर्मिनल को क्लोज कर सकते हो, या फिर एक कमांड और है एग्जिट। आप एग्जिट के थ्रू भी टर्मिनल को बंद कर सकते हो। ये मैं भूल गया था, एग्जिट, देखो बंद हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ देखने से पहले ही डाउनलोड ना करें, एटलीस्ट एक बार आप इसको पूरी तरीके से देख लें, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस वीडियो को प्रमोट कर सके। सो
मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।